दोस्तों नमस्कार। हिमालय की गोद में बसा हमारा पड़ोसी देश नेपाल, भारत का सबसे नजदीकी मित्र, हमारा भाई, हमारा सांस्कृतिक साथी। आज उसी नेपाल की सड़कों पर आग लगी है। वहाँ के युवाओं की चीखें गूंज रही हैं और लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम सब भारतीयों के दिल में एक सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल हिंसा की आग में जल उठा और इस संकट की घड़ी में भारत को क्या करना चाहिए। चलिए इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। चिंगारी बनी सोशल मीडिया पर रोक। सितंबर 2025 की शुरुआत में नेपाल सरकार ने अचानक 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर सब बंद। सरकार का कहना था कि इससे अफवाहें फैल रही थी, नफरत और अपराध बढ़ रहे थे, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी आजादी पर हमला माना। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच है, वहां इस तरह का कदम युवाओं के दिलों में चिंगारी डाल गया। जनरेशन जेड का गुस्सा। नेपाल की युवा पीढ़ी, जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है, नेपाल की युवा पीढ़ी पहले ही निराश थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घोटालों पर सरकार की चुप्पी, यह सब उसके मन में उबाल पैदा कर चुका था। सोशल मीडिया बैन बस आखिरी धक्का साबित हुआ। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। युवाओं के नारों में दर्द था, गुस्सा था और एक बेहतर भविष्य की मांग थी। जब सड़कों पर फैली आग, काठमांडू और अन्य शहरों की सड़कों पर देखते ही देखते लाठीचार्ज, रबर बुलेट और गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। युवाओं की आंखों में सपने थे और उन पर बरस रही थी गोलियां। कम से कम 19 लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा बैठे, सैकड़ों लोग घायल हो गए। यह घटना सिर्फ एक विरोध नहीं रही, यह जनता और सत्ता के बीच टकराव का प्रतीक बन गई। सरकार की झुकती चाल। भारी दबाव के आगे आखिरकार नेपाल सरकार झुक गई। सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया। पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज का ऐलान हुआ। एक जांच आयोग बनाने का वादा भी किया गया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या इन वादों से उन 19 परिवारों का दर्द कम हो पाएगा क्या, जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। भारत के लिए सबक और लाभ। भारत और नेपाल का रिश्ता कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता रोटी बेटी का, आस्था का और संस्कृति का रिश्ता है। भारत के लिए यह समय मौका भी है और सबक भी। दोस्तों अगर भारत सही समय पर मदद करे तो नेपाल की जनता के दिलों में भारत के लिए और भी प्यार बढ़ेगा। भारत नेपाल को आर्थिक और तकनीकी सहयोग देकर उसकी लोकतांत्रिक यात्रा को मजबूत कर सकता है और सबसे अहम, भारत इस संकट में क्षेत्रीय स्थिरता का प्रहरी बन सकता है। लेकिन खतरे भी कम नहीं। लेकिन दोस्तों हर मौका अपने साथ खतरे भी लाता है। नेपाल की अस्थिरता भारत की सीमा तक फैल सकती है। अवैध प्रवास और सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती है। व्यापार और पर्यटन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और अगर भारत ने ज्यादा हस्तक्षेप किया तो नेपाल की जनता इसे बड़े भाई का दबाव समझ सकती है। इसलिए भारत को बेहद संतुलित और समझदारी से कदम बढ़ाना होगा। भारत का बयान, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी। भारत सरकार ने नेपाल की इस स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत नेपाल की घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है। हम युवाओं की मौत से गहरे दुखी हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। भारत ने नेपाल सरकार और जनता दोनों से संयम और संवाद की अपील की है और अपने नागरिकों से कहा है कि वे नेपाल यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। भारत का यह बयान बताता है, हम न तो आंख मूंद सकते हैं और न ही सीमा लांघ सकते हैं। हमें वही करना है जो सच्चे पड़ोसी और सच्चे भाई का फर्ज होता है। दोस्तों नेपाल की इस त्रासदी में सिर्फ नेपाल का दर्द नहीं है, यह भारत का भी दर्द है। क्योंकि जब आपके घर के आंगन में आग लगती है तो धुआं आपके कमरे तक जरूर पहुंचता है। भारत और नेपाल का रिश्ता हजारों साल पुराना है। राम और सीता का रिश्ता, गंगा और हिमालय का रिश्ता, संस्कृतियों का रिश्ता। आज नेपाल कठिन दौर से गुजर रहा है। इस घड़ी में भारत को अपने दिल और दिमाग दोनों से काम लेना होगा। जहां मदद की जरूरत है वहां हाथ बढ़ाना होगा, लेकिन जहां चुप रहना ही सही रास्ता हो वहां संयम बरतना होगा। यह सिर्फ नेपाल का संघर्ष नहीं, यह पूरे दक्षिण एशिया के लोकतंत्र और भविष्य की लड़ाई है और भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी हमेशा अपने भाई नेपाल के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।